ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक खुद हमले रोकने का फैसला नहीं कर लेता। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पर शदीद दबाव डालना जरूरी है, आइंदा दिनों में मजीद सख्त हमले करेंगे। ईरान के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा नहीं। अगर तेहरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो तवानाई के अहदाफ, बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी अफवाज ईरान की साहली तनसीबात और अहम अहदाफ को निशाना बना रही है। अपने हरमुज़ को आलमी तजारत के लिए खुला रखना जरूरी है। यह रास्ता बैनुल अक़वामी जहाज रानी के लिए खुला है, लेकिन ईरान के लिए नहीं। सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी हर बार मुआहदा करके तोड़ देते हैं। इनके साथ मुज़ाकरात सिर्फ ताकत की बुनियाद पर ही मुमकिन है। अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो इसके पास कोई लीडरशिप नहीं बचेगी। अमरीकी सदर ने कहा, तवानाई की तरसील के मुतबादिल रास्तों पर काम जारी है। ईरानी फौज सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इस वक्त हमले रोक दिए जाए तो ईरान को अपनी अस्करी सलाहियत बहाल करने में कई बरस लग सकते हैं। अमरीकी जंगी तैयारों की ईरानी जजीरा किश पर बमबारी। किश में धमाकों की आवाज़ें। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारों ने किश बंदरगाह में लंगर अंदाज कश्तियों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है किश में पानी और बिजली की तनसीबात के करीब अमरीकी रॉकेट गिराए गए। अमरीकी गोलाबारी के बायस कुछ पैदावारी यूनिट्स बंद करना पड़ सकते हैं। ईरान का कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमला। कुवैती फौज का कहना है कि कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, दुश्मन के फिजाई हमलों को नाकाम बना रहे हैं। आलमी दबाव रंग ले आया। ट्रंप ने अपना हरमुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से 20% टैक्स वसूली का फैसला वापस ले लिया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, 20% फीस को तिजारती और सरमायाकारी माहदों से बदलने का फैसला किया है। अब खलीजी ममालिक अमरीका में सरमायाकारी करेंगे। अपना हरमुज़ तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। नाकाबंदी सिर्फ इन जहाज़ों पर लागू होगी जो ईरानी बंदरगाहों से आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हों या ईरानी सामान ले जा रहे हों। ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। मौजूदा ईरानी क़यादत झूठ, तशद्दुद और बदनीति की पॉलिसी पर चल रही है और खुद को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रही है। ईरान को मुआहदा का मौका दिया, पहले ईरान ने हमला किया, जो इनकी बहुत बड़ी गलती थी। सदर ट्रंप ने इराक के वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी की मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा कि इराक के साथ मजबूत शराकत दारी करने जा रहे हैं। इराक में अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं, अमरीका की ऑयल कंपनियां इराक में काम करेंगी। ईरान मज़ाहमत और आज़ादी की अलामत है। ईरानी अवाम दुश्मन की जारियत का सब्र इस्तेकामत से मुकाबला कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम। कहा, ईरान मेरा घर है, अपनी वफादार और साबित कदम अवाम के साथ खड़ा हूँ। इनकी कुर्बानी और हौसले पर इन्हें हिराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। अब कोई मफाहमती याददाश्त मौसर नहीं रही। आमना हरमुज़ की सलामती और पायदार तरक्की से मुतालिक एक जामे मनसूबा ईरानी पार्लियामेंट पे पेश किया। आपने हरमुज़ से मुतालिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान भी पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया गया है। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, हमले खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत और मुश्किल घड़ी में बरादर ममालिक के साथ खड़ा है। ऐसे इक़दाम से इलाकाई अमन और सलामती को दाव पर लगाया जा रहा है। हमले सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के सिरहन खिलाफ वर्जी है। सऊदी पर हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए अपनी मुखलिस कोशिशें जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अहदे की उम्मीदवार मशील बलिश्त की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अमन और सलामती, तरक्की और इंसानी हकूक़ के शोबों में मुतवाज़न पेशरफ़्त पर जोर। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर से मुलाकात। पाक तुर्क दिफाई तावन और मशक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात अनकरा एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक तुर्क दिफाई तावन, दिफाई सनत में इश्तराक, इलाकाई सलामती, मशरक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फिर मार्शल की तुर्किया की सियासी और अस्करी क़यादत के साथ भी मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी रवाबित, दिफाई तावन और पेशा वाराना इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का आयादा किया गया। फील्ड मार्शल को तुर्किया के मुसल्लह अफ़वाज ने आला फ़ौजी एज़ाज़ से भी नवाजा गया।
अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस कराची रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलविस 4 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। 3 अफगान शहरी और एक बाजोड़ का रिहायशी निकला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और IG सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िया लंजार ने कहा कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही हैं। रेंजर्स की कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। दहशतगर्द कराची का अमन खराब करना चाहते हैं। SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और हिदायत इस अफगानिस्तान से दी गई। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कराची पहुंचने में सहूलतकार ग्रुप मुलविस था। हमले का मास्टरमाइंड और सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सहूलतकार ने अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत से मुतल्लिक इंकशाफात किए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 5 मेहनतकश नौजवान सुपुर्दे खाक कर दिए गए। मोहम्मद हसन और मोहम्मद कदीर की नमाज जनाजा पसरूर में अदा कर दी गई। शहीद होने वाले दोनों नौजवान आपस में कज़न थे। शहीद होने वाले 2 मजदूरों का ताल्लुक रहीम यार खान से था, जिन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 17 साला मोहसिन रजा को नारवाल में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले इलाका, अजीज़ व अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोहसिन रजा के वालिद का कहना है कि इनका बेटा मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था और वो घर का वाहिद सहारा था। मेरी हुकूमत से अपील है कि हुकूमत मेरे बेटे के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। मौलाना फजल रहमान के पाक फौज और शहदा से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान पर मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल। सियासी और समाजी हलकों ने बयान को गैर जिम्मेदाराना, अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर ने कहा कि शहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। मौलाना का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, सेनेटर राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, शर्जील इनाम मेमन और दीगर रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान के बयान को शहदा की कुर्बानियों की तौहीन करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौजी जवानों की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना और शहदा के खानदानों की दिल आजारी है। हनीफ अब्बासी ने कहा, वतन पर जान निछावर करने वाले नौजवान पूरी कौम का फख्र हैं, जबकि राना सनाउल्लाह ने शहादत को मोमिन के मेराज करार दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाक फौज कौम की वकार और सलामती की अलामत है, जबकि दीगर रहनुमाओं ने भी शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया। वली का अस्पताल HIV केस गफलत साबित हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। सिंध के वजीर मेहनत अनफरादी कुव्वत सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह तासिर दुरुस्त नहीं कि हुकूमत ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अक्टूबर 2025 के आखिर में अस्पताल इंतजामिया के इल्म में मुश्तबा HIV केसेज आए, जिस पर महकमे को खत लिख दिया गया और फौरी तौर पर स्क्रीनिंग शुरू कराई गई। इंक्वायरी कमेटी ने 78 केसेस और 6 अमवात की तस्दीक की। हो सकता है तादाद इससे ज्यादा हो। कमेटी ने इब्तिदाई तौर पर अमले के 10 अफराद को नोटिस दिए। अस्पताल के MS को तब्दील किया। मुख्तसब आला के हिदायत पर दूसरे MS को भी हटा दिया गया। नई कमेटी से 19 जून को अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। इस कमेटी ने जिम्मेदाराना के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, जिसमें 47 अफराद को शौकस नोटिस दिया गया। लीका अस्पताल के मुतासरीन के लिए 2 अरब रुपए का एनवायरनमेंट फंड तश्कील दे दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। मियाँ नवाज शरीफ के दौरे आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल थे। नवाज शरीफ 19 जुलाई को मीरपुर में बड़े इंतखाबी जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो भी हंगामी दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुँच गए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी इनके हमरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल समेत आज़ाद कश्मीर के अमूर पर गौर किया गया। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर हुई तो इंतखाबात के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बाइकआउट का हमारा फैसला मौजूद है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं, एक्शन कमेटी के मुतालबात की हिमायत की, लेकिन हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो। मुल्क हमारा है, फौज हमारी है। इस मुल्क को मुत्तहिद रखना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। हम पहले भी कह चुके, दहशतगर्दी एक नासूर है। हमारे शहदा कौम के हीरो हैं। शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं।
रावलपिंडी रिंग रोड सर्विस एरिया एनओसी केस मंजूरी का मुकम्मल रिकॉर्ड मंजर आम पर आ गया। साबिक DGRDA कनीस मुर्तज़ा ने 28 जनवरी 2026 को सर्विस एरिया एनओसी जारी किया। 11 फरवरी 2026 को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी ने एनओसी की मंजूरी दी। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा की ज़ेर सदारत इजलास के मिनट्स पर 15 सरकारी अफसरान के दस्तखत मौजूद। दस्तावेजात में रिंग रोड के दोनों अतराफ सर्विस एरिया और रिंग रोड का साइट प्लान तश्कील। कमेटी ने सर्विस एरिया की कमर्शलाइजेशन, राइट ऑफ वे और चेंज ऑफ लैंड यूज़ की मंजूरी दी, जिसके बाद रिंग रोड पर सर्विस एरिया क्लियर करने के बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़, कई डिप्टी कमिश्नर तब्दील। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली चीफ ऑफ सिलेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड तैनात। वहीद असगर भट्टी को MD पंजाब रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिसी यूनिट तैनात कर दिया गया। एडिशनल DG LDA अवैस मुश्ताक DC सियालकोट तैनात। एडिशनल होम डिपार्टमेंट माहिम आसिम की डिप्टी कमिश्नर टूबा टेक्स सिंह तैनाती। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद को एडिशनल होम डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी इरीगेशन डिपार्टमेंट मोहम्मद अकराम मलिक डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा तैनात। DC जंग अली अकबर एडिशनल सेक्रेटरी इरीगेशन डिपार्टमेंट तैनात। DG सुथरा पंजाब बाबिर साहिब दीन को DC जंग तैनात कर दिया गया। जिनसी ज्यादती और हत्या इज्जत केस ट्रंप ने मुस्तफा जैन क्रूड को $56 लाख हर्जाना अदा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिनसी ज्यादती और हत्या इज्जत के मुकदमे में अदालत ने ट्रंप को $56,25,000 अदायगी का हुक्म दिया था।